जितने भी अभी तक हमारे रिजर्वेशन से संबंधित विषय आए, लगभग हमने 65% हमने सरकार के तरफ से इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने रिकमेंड किया। हमारे SC ST के लोगों को जो रिजर्वेशन का जो लाभ मिलता है, प्रमोशन में लाभ मिलता है, उनको जो रिलैक्सेशन जहां जहां दिए गए उसका लाभ मिले। बाबा साहब ने जिस प्रकार का प्रावधान किया है, DOPT के जो सर्कुलर हैं, हम उस आधार पर इस न्याय संगत लड़ाई को लड़ते हैं और इसी आधार पर इस काम को करते हैं। रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ये हमारे लोगों को मिला। मेघवाल जी, किरण रिजिजू जी, हमारे बीरेन जी, जुएल जी, ये जो हमारे मिनिस्टर्स हैं इस समय, हमने उनको कहा कि देखिए इससे पूरा समाज हमारा अस्त व्यस्त हो जाएगा। जो व्यक्ति आज नौकरी कर रहा है, कल उसके बच्चे को, उसके परिवार को नौकरी नहीं मिलेगी, या जहां पर काम कर रहा है उनकी क्या स्थिति होगी। बाबा साहब ने कहा कि हम सब एक संगठित रहें, शिक्षित बने, संघर्ष करें। ये संघर्ष हमको करना पड़ेगा। ये जो हमारे कुछ अभी तक जो इस फेडरेशन के द्वारा काम किए गए, डिमांड हुए, अनेक हेजिटेशन हुए, और उसमें जो हमको सफलता मिली है, और उसमें विशेष तौर से हमारे आज यहाँ शेखर जी हमारे साथ में है, अभी कह रहे थे, मैं यहाँ सभी हमारे ऑफिस बेरर्स को, आज हमारे इस फेडरेशन के सभी ऑफिस बेरर्स को भी बधाई देता हूँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जितने भी हमारे एसोसिएशंस हैं उनकी बात, उनकी समस्याओं को लेकर, खास तौर से प्रमोशन, रिजर्वेशन, हमारी ये कोशिश है कि जो डिपार्टमेंट या हमारे जो CPSC हैं उनके अंदर जो हमारी नियुक्तियां होती हैं, जो हमारी एडहॉक नियुक्तियां होती हैं, टेम्परेरी नियुक्तियां होती हैं, उनके रेगुलाइजेशन के बारे में बात करना। जो हमारे 45 डेज के अंदर एक विषय उसमें से ध्यान में आया है कि जो एक DOPT ने जो सर्कुलर जारी किया है उसमें जो आउटसोर्सिंग का जो मामला है उसके अंदर उसको लागू नहीं किया। हमारी ये कोशिश है और में हम प्रयास कर रहे हैं कि आउटसोर्सिंग में भी कम से कम मिनिमम वेजेस जो जिस राज्य के अंदर या जहां पर ये संस्था काम करती है उस मिनिमम वेजेस को लागू करें। और इसलिए अभी सरकार ने एक लेबर एक्ट कानून बनाया है, उसको पास किया है, और आने वाले समय में बहुत जल्दी उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो रहा है, ताकि जहां जहां पर आउटसोर्सिंग में जो हमारे लोग काम करते हैं उनको मिनिमम वेजेस पूरा मिले। ये इसके अंदर हम लोगों ने प्रयास किया है। और आपने देखा होगा जितने भी अभी तक हमारे रिजर्वेशन से संबंधित विषय आए, लगभग हमने 65% हमने सरकार के तरफ से इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने रिकमेंड किया, सरकारों को हमने भेजा है। पार्लियामेंट को जो हमारा रिपोर्ट जाता है, बहुत बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि जो हमारे रिकमेंडेशन से, आप एजुकेशन में आप देख लें वहाँ भी, तो इसको लेकर के लोग नहीं चाहते कि हमारे SC ST के लोगों को जो रिजर्वेशन का जो लाभ मिलता है, प्रमोशन में लाभ मिलता है, उनको जो रिलैक्सेशन जहां जहां दिए गए उसका लाभ मिले। हम इसके पूरे भरपूर कोशिश करते हैं। जो हमारे DOPT के सर्कुलर है उस आधार पर जो लीगल साइट्स में है, जहां से हम कानूनी सलाहकार भी लेते हैं, कभी हम लॉ डिपार्टमेंट को, विधि विभाग को बुलाते हैं, और बाकी अन्य जो संबंधित डिपार्टमेंट हैं उनको बुला करके बात करना। तो ये तो आपके डिपार्टमेंट से संबंध। एक विषय जरूर है, आपने अभी कहा है कि ये जो हमारा SC ST का ये जो अलग अलग है, यूनियन का जो विषय है, बहुत जगह ऐसे हुए हैं, परंतु मैं कोशिश करता हूं, हमारे शेखर जी जानते हैं, मैं इस फेवर में नहीं हूं। हमारे लोग सब एक रहना चाहिए, ये हमारी ताकत है, तभी हम इसमें, इस लड़ाई में हम आगे आ सकते हैं। इस लड़ाई को जितना हम आगे ले जाएंगे उतनी हमारी सफलता है। हम किसी के खिलाफ में नहीं, हम संविधान के दायरे में रह करके उस बात को हम कहते हैं, अपनी बात को, अपनी भावना को व्यक्त करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म में। और हम प्रयास करते हैं कि हमारा जिस प्रकार का संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारे राइट्स है, वो बराबर हर सेक्टर के अंदर। बहुत बार ऐसे कुछ डिपार्टमेंटों के अंदर हमको तकलीफ भी होती है, परंतु बार बार उनको हम रिव्यू करना, बुलाना, और उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारा पूरा प्रयास रहता है। और रिकमेंडेशन भी अगर डिपार्टमेंट नहीं भी चाहता, तब भी मंशा के अनुरूप हम लोग उस रिपोर्ट को
रेकमेंड पार्लियामेंट के अंदर करते हैं, ताकि कभी ना कभी इसके बारे में आपने देखा होगा कई अखबारों में हमारे फेवर में, माने संविधान के दायरे में रहकर जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो अखबारों ने छापे भी हैं, परंतु इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको शायद पसंद नहीं आता और इसीलिए वो कई बार विरोध भी करते हैं। ये भी हमको देखना पड़ता है और इसीलिए हम उसके विरोध से हमारा कोई सरोकार नहीं, ना हम उससे घबराते। हमारी लड़ाई संवैधानिक दृष्टि से बाबा साहब ने जो कहा है, बाबा साहब ने जिस प्रकार का प्रावधान किया है, डीओपीटी के जो सर्कुलर हैं, हम उस आधार पर इस न्याय संगत लड़ाई को लड़ते हैं और इसी आधार पर इस काम को करते हैं। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस समय मैं मेंबर पार्लियामेंट होने के साथ साथ फिर जब मैं सरकार में आया, अभी हमारे आदरणीय केपी चौधरी जी जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, वास्तव में उस समय हमने, शायद आपको पता होगा, 40 मेंबर पार्लियामेंट को लेकर के मैं प्राइम मिनिस्टर से मिला और प्रधानमंत्री जी ने फिर अनुमति दिया सारे आप लोगों की आवाज़ को, भावना को ध्यान में रख करके जो हमारे उस समय बैन हुआ था, वो जारी हो गए थे। बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद फिर इसको निरंतर कंटिन्यू किया गया। तो ये लड़ाई भी 3 दिन सारे ऑल पार्टी मेंबर जो हमारे पार्लियामेंट थे, सबको हमने 3 डे डिस्कशन किए। उसमें से एक रास्ता यही निकला कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा और उस आधार पर हमने इसको पास किया और पास करने के बाद फिर ये रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ये हमारे लोगों को मिला। ऐसे बहुत से अनुभव आए। आपको ध्यान होगा पिछले अगस्त 1 तारीख को 25 में आपके क्रिमिनल का मामला आया है। सुप्रीम कोर्ट का माने आदेश तो नहीं, परंतु जो हमारे जस्टिस थे, ऐसे 7 जस्टिस के उनके ओपिनियन आए। और शेखर जी को पता है, मैंने जितने भी हमारे मेंबर पार्लियामेंट मिनिस्टर्स, मेघवाल जी, किरण रिजिजू जी, हमारे बीरेन जी, जुएल राम जी, ये जो हमारे मिनिस्टर्स हैं इस समय, हमने उनको कहा कि देखिए इससे पूरा समाज हमारा अस्त व्यस्त हो जाएगा। जो व्यक्ति आज नौकरी कर रहा है, कल उसके बच्चे को, उसके परिवार को नौकरी नहीं मिलेगी, या जहाँ पर काम कर रहा है उनकी क्या स्थिति होगी। आज हम लोग पढ़े लिखे हैं, ये समाज की चिंता करते हैं, समाज के बारे में बात करते हैं। अगर ये न लागू हो गया तो हमारी समाज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये हमने सबसे बातचीत करने के बाद 1 तारीख से लेकर लगातार बात की। 8 तारीख को प्राइम मिनिस्टर ने मुझे बुलाया और ये कहा कि आप कितने मेंबर पार्लियामेंट को कल सुबह मुझे 9 बजे मिलवाइए पार्लियामेंट में। मैंने 85 सूचना करके 85 मेंबर पार्लियामेंट को हमने प्राइम मिनिस्टर से मिलाने के बाद, आपको ध्यान होगा उसी दिन सेम डेट प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन हमने दिया और प्रधानमंत्री जी ने शाम के कैबिनेट में फैसला किया कि SC ST पर कोई क्रिमिनल लागू नहीं होगा। ये फैसला हुआ और इस आधार पर जहां संभव हो सकता है, जो हम लोगों के नोटिस में जब भी एक ऐसे विषय आते हैं, मैंने कितने बार डिस्कशन शेखर जी को कहा, मैंने कहा ऑफिशियली जरा देखो अब क्या हो सकता है। ऐसे ही हमारे समाज के लिए भी जहां जहां वेलफेयर की स्कीम है, बहुत जगह आपके जो एसोसिएशन काम करते हैं, जैसे अंबेडकर जी का प्रतिमा हमारे नागपुर में, ये जो एयरपोर्ट का नाम जरूर है अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर एयरपोर्ट, वहाँ प्रतिमा नहीं थी। पिछले समय चेयरमैन था तो मैंने सबसे पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी को मैंने कहा कि यहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब का प्रतिमा लगना चाहिए। आप देखते हैं कि वहाँ पर प्रतिमा आ रहे से जहाँ जहाँ पर हमारे कुछ सुझाव आए हैं। अभी हमारे जी कह रहे थे, मैं पिछले समय अनाउंस करके आया था, अभी नहीं हुआ, परंतु अभी मुझे नोटिस में आया है। मैं ज़रूर उसके लिए, चूँकि हमने उसके बारे में हमारा कमिटमेंट है, एक हॉल के बारे में, उसका नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो हम रखने वाले हैं, घोषणा हुई है, वो हम करें। ऐसे कई विषय आते हैं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कमेटी के चेयरमैन के नाते हमारे पूरे जितने मेंबर्स हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। कई बार मुझे लोग कहते हैं कि साहब आपको तो मिनिस्टर होना चाहिए। मैंने कहा जितना आनंद मुझे इस कमेटी के अंदर काम करने के लिए, इतना काम हम मिनिस्टर रह के नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि डिपार्टमेंट तक सीमित, इसमें सभी डिपार्टमेंट हमारे ऐसे कंट्रोल में रहते हैं। हम सबको बुला करके उनको
सुनते हैं, क्या क्या विषय आते हैं अपने लोगों के जितने हैं, चाहे जिस प्रकार के भी मामले हों, चाहे उनके ट्रांसफर, पोस्टिंग, टर्मिनेशन भी है, कई बार उनको शोकाश नोटिस होते हैं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं, कुछ विशेष आते हैं। ये सारे विषयों को लेकर के हम लोग बात करते हैं और पूरे कमेटी के सामने, और हमारा व्यक्तिगत इंडिविजुअल अगर कोई डिस्कशन करना है तो हम कुछ लोगों को बुलाकर छोटे कमेटी से भी बात करते हैं। इस प्रकार की बातचीत करके रास्ता निकालते हैं। और इसलिए मैं ज़रूर कहूँगा कि एक बार प्लानिंग कीजिए सर, इन कुछ विषयों के बारे में अलग से बैठ करके, जो इस समय जो हमारे सामने विषय आ रहे हैं जी सर, उनके बारे में डिस्कशन करने के बाद अगला क्या हमारा प्रोग्राम हो, ठीक है सर। तो इस प्रकार का हम जरूर विचार करेंगे। और कुछ हमारे ऑफिस बेरर्स जो भी हैं जी सर, इनके साथ में से 10-20 लोग बैठ करके डिस्कशन करने के साथ ऐसे इस समय जो सामने आ रहे हैं विषय उनके बारे में बात करेंगे। ऐसा विश्वास कराते हुए मैं आप सबको बहुत बहुत आज शुभकामनाएं देता हूं कि आपने स्वागत सत्कार किया है। विशेष तौर से हमारे पी चौधरी जी को, क्योंकि फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे राजेंद्र जी को और पूरी इस टीम को मैं एक बार बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और फिर एक बार बाबा साहब को प्रणाम करते हुए आप सबको विश्वास दिलाते हैं कि हम सब मिलकर के जो ताकत है, जैसे बाबा साहब ने कहा कि हम सब एक संगठित रहें, शिक्षित बने, संघर्ष करें, ये संघर्ष हमको करना पड़ेगा। ऐसी अपेक्षा के साथ आप सबको नमस्कार। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।